नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडियो जी यार, हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेंड करने वाला है, जो कि आपका टेस्ट नंबर 6 होने वाला है। तो पीडब्ल्यू को होगा, ध्यान में रखिएगा किसका होगा। तो दिशा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट नंबर आपका 6 होने वाला है, ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन का होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और हाँ भी आप लोग वीडियो थोड़ा सा 1.25x पे देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिए नकद आरक्षित अनुपात से क्या तात्पर्य है, बताइए। देखिए नकद आरक्षित अनुपात से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शुद्ध मांग और क्या सब्दी क्या देनदारियों का वह हिस्सा है जो बैंकों को आरबीआई के पास शेष राशियों के रूप में रखना होता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा, देखिए बताइए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, देखिए कथन ए में आपका ऑप्शन ए है। देखिए एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही, ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल सही है। 2 में एनबीएफसी स्वयं के नाम पर क्या आहरित चेक जारी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आपका ये भी सही है। सी में बोल रहा है एनबीएफसी जमा बीमा ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा की सुविधा प्रदान नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। डी में है एनबीएफसी ऋण नहीं दे सकता, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 3 क्या बोल रहा है, देखिए उस स्थिति को क्या कहते हैं जहाँ सरकार के कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक होता है। बताइए उस स्थिति को क्या कहते हैं जहाँ सरकार के कुल व्यय की कुल आय से अधिक होता है। बताइए क्या बोल रहा है, उधारों को छोड़कर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल गैर उधार प्राप्तियों अर्थात करों और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय ऋण को छोड़कर के बीच का अंतर है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन में पूंजी खाते का घटक नहीं है। पूंजी खाते का घटक आपका नहीं है, तो आपका अदृश्य व्यापार जो है आपका पूंजी घाटे का घटक नहीं है, ध्यान में रखें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइएगा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है। बताइए भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है। बताइए इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उत्तर करके उत्तर चुना। देखिए ए में आपका है, ध्यान रखिएगा, ए में है विदेशी मुद्रा या परिसंपत्तियाँ, जो कि एक आपका ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी चारों हो जाएगा, ध्यान रखिए। ये भी आपका शामिल है। बी में सोना, सोना भी आपका शामिल है। सी 3 में आपका विशेष अपहरण अधिकार, ये भी आपका शामिल है। 4 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित अंश स्थिति, ये भी आपका बिल्कुल शामिल है, ध्यान रखिएगा। चारों शामिल है, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइए जून 2025 में आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए क्या बोल रहा है, जून 2025 में आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताना कि कौन सा कथन सही है। देखिए एक में आपको बोल रहा है नीतिगत रेपो दर 50 आधार अंकों की कटौती की गई है, ध्यान रखिए की गई है। क्या ये आपका सही है, तो ध्यान दीजिएगा कथन एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है कि तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत नई रेपो दर 5.5% है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही है। 3 में देखिए क्या है, संशोधित अस्थायी जमा सुविधा दर 5.75% है, ये आपका बिल्कुल गलत है। 4 में बैंक दर और सीमांत अस्थायी सुविधा दर अब 5.75% है, जो कि आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। किसके बारे में, देखिए जून 2025 में आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक के संदर्भ में कथन 1 2 और 4 आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 और 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर प्रश्न। चलिए बताइएगा कि
30 सितंबर क्या बोला 30 सितंबर 2024 तक बिहार में बैठक समूहवार आंकड़ों के अनुसार राज्य में कार्यरत बैंकों को ऋण जमा का अनुपात क्या था, बताइए। 30 सितंबर 2024 तक बिहार में बैंक समूहवार आंकड़ों के अनुसार राज्य में कार्यरत बैंकों का ऋण जमा अनुपात क्या था, तो ये आपका था 56.3% था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अभी है सारा। तो वर्तमान मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद, क्या सकल घरेलू उत्पाद कृषि और समृद्ध गतिविधियां क्षेत्र का अनुमानित हिस्सा कितना है, बताइए। वर्ष के वर्तमान मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतरिम अनुमान के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और क्या संबद्ध गतिविधियां क्षेत्र का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है, मतलब इसका हिस्सा कितना है, तो आपको 16% ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल से संबंधित क्या संक्षिप्त नाम पीएम प्रमाण का अर्थ है, मतलब पीएम प्रमाण का अर्थ आपका क्या है, तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या मातृ पृथ्वी पुनरुद्धार जागरूकता सृजन पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सितंबर 2024 में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किन शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी दी है, बताइए। सितंबर 2024 में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किन शहरों के लिए रेल मेट्रो परियोजना की मंजूरी दी है, बताइए। कौन कौन सा शहर इसमें है, तो आपका मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया और भागलपुर हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पटना नगर निगम के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, किसके बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पटना नगर निगम के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए कथन एक में आपका है बिहार में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से पटना नगर निगम के सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है, ध्यान में रखिएगा। ये कथन आपका बिल्कुल जो है सो क्या सही है। कथन 2 में पटना बिहार का एकमात्र नगर निकाय है जिसमें से वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। कथन दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक प्याज उत्पादन हुआ है, बताइए। बिहार के कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन हुआ है 2023 और 24 में, बताइए कौन सा जिला में हुआ है, तो ये आपका हुआ था नालंदा में हुआ था, ध्यान में रखिए। प्याज आपका सबसे ज़्यादा 23-24 में नालंदा में उत्पादन किया गया था। बताइए केप ऑफ गुड होप के चक्कर में लगाने वाले पहला यूरोपीय नाविक कौन था, तो पहला यूरोपीय नाविक आपका कौन था केप ऑफ गुड होप का आपका चक्कर लगाने वाले, तो ये आपका थे बार्थोलोम्यू डियाज थे, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कॉलम 1 में क्या है आदिवासी विद्रोह, कॉलम 2 में क्या है नेता। चलिए मिलान करना है, मिलान करता है। देखिए क्या चुआर विद्रोह, एक में क्या है चुआर, और चुआर विद्रोह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा दुर्जन सिंह, ध्यान रखिए। देखिए चुआर विद्रोह अपनी जमींदारी के देखिए बेदखल होने के बाद उन्होंने रायपुर 1798 में एक बड़े चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था, ध्यान में रखिएगा। अन्य नेताओं माधव सिंह और मोहन सिंह भी शामिल थे। 2 में कोल विद्रोह, कोल विद्रोह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए बुद्धो भगत से संबंधित है नेता है। बताइए खोंड विद्रोह का आपका नेता कौन है, तो खोंड विद्रोह का आपका नेता ध्यान में रखिएगा, ये आपका हो जाएगा चक्र विष्णु ही हो जाएगा। बताइए हो मुंडा विद्रोह का आपका नेता कौन थे, तो आपका हो जाएगा फरहट राजा थे, ध्यान में रखिए। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बताइएगा इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1757 के तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, यह व्यक्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, बताइए यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह आरसी मजूमदार के द्वारा आपको दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से विधायी उपायों को उनके अधिनियम का सही क्रम में व्यवस्थित करें,
क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विधायियों उपायों को उनके अधिनियम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना, तो ये पहला हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान रखिएगा, देखिए पहला तो हो जाएगा आपका, देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा, देखिए सहमति की आयु अधिनियम, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा शारदा अधिनियम, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न पे। बताइएगा, मराठी चित्रकार क्या चित्रकारिता के जनक के रूप में किसे माना जाता है? बताइए, मराठी चित्रकारिता के जनक के रूप में किसे माना जाता है? क्या बोले, मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, इससे अभी इजी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है बाल शास्त्री। क्या है, देखिए जम्भेकर है, ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक वही था। कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा कथन आपका सही है? देखिए कथन एक में आपका है, देखिए बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन 1836 में राजा राममोहन राय के क्या सहयोगियों द्वारा किया गया था? क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, क्या जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय था? क्या कथन दो सही है? तो कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किए थे। क्या कथन तीन सही है? तो कथन तीन आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ना कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में किए थे, ध्यान में रखिएगा। यहाँ क्या बोला, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ना कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया। इसका सही उत्तर एक और दो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को आधिकारिक रूप से किस तारीख को लागू किया? बताइए, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को आधिकारिक रूप से किस तारीख को लागू किया था? तो आपका 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया था, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कांग्रेस सत्र और अध्यक्ष है? कांग्रेस सत्र और अध्यक्ष है, मिलान करना है। बताइए 1996 कोलकाता क्या है? रमितुल्लाह सियानी हो जाएगा। रमितुल्लाह सियानी कहाँ है? तो ये आपका दो में है। बताइए बी में आपका है, जन्म 1901 में कोलकाता के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे आपका, ध्यान रखिएगा, देखिए दिनसो वाचा कहाँ है? दिनसो वाचा है कहीं? हाँ, देखिए ये आपका हो जाएगा 4 में, ध्यान रखिएगा। बताइए लगभग 1917 कोलकाता, 1917 कोलकाता, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, एनी बेसेंट से हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो सी हो जाएगा आपका 3 में। बाकी मृत्यु 1916 कोलकाता, ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसीलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, देखिए अलीपुर षड्यंत्र मामले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए अलीपुर षड्यंत्र मामले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे सही बोल रहा है, तो कथन एक में है, नरेंद्र नाथ गोसाई जो एक प्रमुख सरकारी गवाह थे कि जेल के अंदर से साथी क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी। हालांकि कथन एक जो सबका बिल्कुल सही है। कथन दो में अरविंदो घोष को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जबकि उनके भाई वीरेंद्र नाथ घोष को बरी कर दिया गया। हालांकि कथन दो आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अरविंदो घोष को अपर्याप्त साक्ष्य अभावी के बरी कर दिया गया, जबकि वीरेंद्र घोष को उसके भाई को क्या, उल्लासकर दत्त को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई थी, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें सही था। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए कथन एक में है, यह आंदोलन रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आप लोग बोले बिल्कुल सही है। कथन दो भाई, इस आंदोलन में ब्रिटिश उपाधियों की त्याग का विरोध, वस्तुओं, अदालतों और शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार शामिल था। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही था। 3 में आपका है, प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने की गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी ने
क्या आंदोलन वापस ले लिया, ये भी कथन आपका जो है बिल्कुल गलत है। अगर क्या लगा था भैया सही है, लेकिन नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद भैया आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें क्या बोला, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद में इस्तीफा देने के बाद किए थे, ध्यान में रखिए, जो कि कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 1 सही है। कथन 2 में आपका है कि पार्टी ने समाजवाद, राष्ट्रवाद और क्या साम्राज्यवाद विरोध की वकालत की, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, दोनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर बताइएगा, गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के दौरान मुख्य घटनाओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए। क्या बोला, गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के दौरान मुख्य घटनाओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, एक जो है आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग सती प्रथा का उन्मूलन, ये तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में आपका है लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का परिचय, ये आपकी आप बिल्कुल सही सुमेलित है। 3 में आपका है लॉर्ड कैनिंग क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए। देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो आपका भारत के पहले वायसराय थे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के अधीन हुआ था, किसके इसके हुआ था, तो आपका वर्नाक्यूलर लॉर्ड लीटन, ध्यान में रखिए, लॉर्ड लीटन आप लगा दीजिएगा, लीटन, तो आपका सही हो जाएगा। 4 में लॉर्ड कर्जन क्या है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। किसके बाद कारण, देखिए जनरल गवर्नर उसके कार्यकाल के दौरान मुख्य घटनाओं, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस जिले में बुद्ध क्या समन्वयक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, सॉरी, तो ये आपका कहाँ निर्माण किया जाता है, आपको वैशाली में जो है आपका निर्माण किया जा रहा है। तो नासा द्वारा 2025 में प्रक्षेपित किया गया पंच मिशन किसे संबंधित हैं, तो पंच मिशन आपका किसे संबंधित है, तो आपका सौर वायु का अवलोकन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। वन लाइनर क्वेश्चन है भी इधर यही, इसलिए इसे इधर पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा। ये जंगल का आग का पता लगाना और उसे रोकने के लिए उपग्रह आधारित पहल क्या फायर सेट किस तकनीकी कंपनी द्वारा समर्थित है, बताइए। जंगल के आग का पता लगाने और उसे रोकने के लिए उपग्रह आधारित पहल क्या फायर सेट, ध्यान दीजिए, फायर सेट किस तकनीकी कंपनी द्वारा समर्थित है, बताइए। समर्थित है तो ये आपका किस कंपनी द्वारा हो जाएगा, तो आपका गूगल के द्वारा आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई क्या है ट्रिपल एलिमिनेशन पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से 3 बीमारियों में से किनका उन्मूलन करना है, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया ट्रिपल क्या एलिमिनेशन पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन 3 बीमारियों में से किनका उन्मूलन करना है, तो किनका उन्मूलन करना है, तो देखिए हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस का, ध्यान में रखें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा स्वदेश में विकसित नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परिचालन सीमा क्या है, मतलब इनका परिचालन सीमा आपका क्या है, तो आपका हो जाएगा 7 से लेकर 10 किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइएगा, देखिए मेटा हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट वाटर बर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, मेटा द्वारा हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट वाटर बर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में देखिए क्या, यह पूंजी महाद्वीपों को जोड़ने वाली 50,000 किलोमीटर लंबी सबसी केबल परियोजना है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, इस परियोजना की लंबाई पृथ्वी के क्या परिधि से भी अधिक होगी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका, इस परियोजना का विकास मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, कथन 3 आपका बिल्कुल जो है सो गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही है।
देखिए कथन एक में आपका है लंबी फोकस दूरी का उत्तर लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कणों से मुड़ता है। ध्यान रखिए कथन एक जो है सो आपका बिल्कुल आपका क्या है, सही है या फिर गलत है, ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। ध्यान रखिए कथन दो में आपका है बहुत कम फोकस दूरी का अवतल लेंस उच्च विचलन का कारण बनाता है। ध्यान रखिए ये कथन आपका बिल्कुल सही है, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। और कथन तीन में है किसी फोकस लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिरोधकता घटते क्रम में व्यवस्थित करें। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिरोधकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। बोल रहा है सही विकल्पों का अपना उत्तर चुनें, बताइए। तो देखिए पहला तो आपका हो जाएगा, देखिए कुचालक, ये आपका पहला हो जाएगा। उसका तो हो जाएगा मिश्र धातु, ध्यान रखिए ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका धातु, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उल्टा से ऊपर कर दीजिएगा, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताए चुंबकत्व के अनुचुंबकीय सिद्धांत पर लागू होता है। बताए चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किस पर लागू होता है। बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस पर लागू होता है। तो सबको पता आपका ये जो है प्लेटिनम पर आपका लागू होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर पर देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या कारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में बोल रहा है उच्च तापमान क्या वाष्पीकरण प्रक्रिया को तीव्र कर देता है, कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन दो में है उच्च आर्द्रता स्तर तेजी से वाष्पीकरण को सुगम बनाता है। कथन दो जो है सो आपका बिल्कुल सही नहीं है भाई। कथन तीन में है वायु प्रवाह वृद्धि से वाष्पीकरण में तेजी आती है, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2, 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अभी तक सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 35 नंबर प्रश्न है महासागर में लहरें क्या, बताइए। महासागर में लहरें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंग का संयोजन, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा सही सुमेलित है। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। देखिए एक में आपका है दिन के समय सुंदर रंग दिखाई देती साबुन की फिल्म है क्या, प्रकाश का क्या व्यक्तिकरण, ये का बिल्कुल सही सुमेलित है। दो में इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का विवर्तन, ये आपका बिल्कुल गलत है। तीन में पानी की सतह पर देखी गई चमक प्रकाश का ध्रुवीकरण, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रंग निर्धारित करता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। तो प्रकाश का रंग आपका निर्धारित कौन करता है, तो ये आपका करता है, ध्यान रखिएगा। कौन करता है, तो ये आपका करता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य करता है, ध्यान में रखिएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य करता है। बताइए निम्नलिखित में से किस राशि को कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि की कोई इकाई नहीं है, तो आपका विकृति का आपको कोई भी इकाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हेलाइड अयस्क नहीं है। बताइए कौन सा हेलाइड अयस्क नहीं है। तो हेलाइड अयस्क आपको कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सिडरेराइट हो जाएगा, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर के तापमान पर द्रव बन जाता है या बन जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर के तापमान पर द्रव बन जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये गैलियम बन जाता है और आपका सीरियम बन जाता है, ध्यान में सीजियम बन जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर पर देखिए विद्युत रासायनिक सेलों में विद्युत और रासायनिक ऊर्जा के अंतर रूपांतरण में शामिल है। क्या बोला, विद्युत रासायनिक सेलों और विद्युत
और रासायनिक ऊर्जा के अंतर रूपांतरण में शामिल है। रूपांतरण में शामिल क्या क्या है, तो ये आपका शामिल है, देखिए एक रेड्रॉक्स प्रतिक्रिया, ध्यान में रखिए रेड्रॉक्स प्रतिक्रिया जो है आपका शामिल है। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 42 नंबर, देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्या रेडियो आइसोटोप कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा रेडियो आइसोटोप कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अपना उत्तर चुने। अपना उत्तर चुने कौन कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इनका देखिए आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका देखिए एक गोल्ड 198, ये भी आपका ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 भी किया जाता है और कोबाल्ट 60 भी किया जाता है। ध्यान में रखिए तीनों जो है आपका ये ऊपर दिए गए सभी आपका उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शराब पीने वाले अल्कोहल परीक्षण के लिए घोल में उपयोग किए जाते हैं। बताइए घोल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया। तो ये आपका कौन किए जाते हैं, तो ये आपका देखिए सल्फ्यूरिक एसिड भी किया जाता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी किया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट भी किया जाता है। ध्यान में रखिए। तो ये ऊपर दिए गए सभी जो आपका है से आपका कौन सा है परीक्षण के लिए घोल में उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा ये तीनों। बताइए निम्नलिखित में से खाद्य योजकों और उनके प्रकारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं, बताइए निम्नलिखित में से खाद्य योजकों और उनके प्रकारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, तो ये जो है आपका सैकरीन स्वाद बढ़ाने वाला जो है आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। बताइए निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व है। बताइए निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो किसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो ये आपका जो है हीलियम का आपका स्वतंत्र अस्तित्व है, ध्यान रखिएगा। छियालीस नंबर प्रश्न देखते हैं आपको क्या बोल रहा है। देखिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। ये कथन एक में अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी, ध्यान रखिएगा। क्या कथन एक आपका सही है, कथन एक जो है आपका बिल्कुल क्या है सही है। कथन दो में है तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया दर बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। तीन में सतह क्षेत्र में जितना छोटा होगा प्रतिक्रिया उतना ही अधिक होगी, ये भी आपका बिल्कुल गलत। रासायनिक प्रतिक्रिया के संबंध में कथन एक और दो सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या प्लाज्मोडियम परजीवी सबसे पहले मानव शरीर की किस अंग में गुना करता है। बताइए क्या मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करने के बाद प्लाज्मोडियम परजीवी सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग में गुना करता है। बताइए किस अंग में आपका गुना करता है, तो ये आपका करता है जिगर यानी यकृत में आपका सबसे पहले ध्यान में रखिए गुना करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपका, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा देखिए एक में सही याद है सम्मिलित नहीं है। देखिए अग्रम मस्तिष्क ये आपका क्या है अनुमस्तिष्क, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दो में आपका मध्य मस्तिष्क क्या है कार्पोरेया का क्वाडी जेमिना, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। तीन में परम मस्तिष्क क्या है परमस्तिष्क, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और तीन आपका सुमेलित नहीं है, बाकी दो जो है आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उदर में स्थित नहीं होती है। बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उदर में स्थित नहीं होती है, तो कौन सा नहीं होती है। देखिए तो ये आपका जो है क्या आदि ग्रंथियाँ ये आपका तो बिल्कुल स्थित होती है। दो में है पिलियन ग्रंथि, ये आपका स्थिर नहीं होती है, बाकी गोनाल्ड आपका ये स्थिर होती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो जो है सो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल दो जो है आपका स्थिर
उदर ग्रंथि में स्थित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। पता निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका का थक्का जमाने में स्थित संबंधित है? तो थक्का बनाने में संबंधित कौन सा है? तो आपका थ्रोम्बोसाइटस जो है सो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अमोनोटेलिस जानवर है? तो निम्नलिखित में से कौन अमोनोटेलिक जानवर है? अमोनोटेलिक जानवर है आपका, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मछली जो है सो आपका अमोनोटेलिक जानवर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 52वां प्रश्न संघ है और उदाहरण है। चलिए मिलान करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, सिलेंट्राटा। सिलेंट्राटा आपका कहाँ हो जाएगा? ध्यान रखिए, देखिए इसका थोड़ा ऑप्शन देखना पड़ेगा। सिलेंट्रेटा आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपका हो जाएगा डी में हाइड्राम हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो प्लेटी हेलमिनीथीज ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सी में हो जाएगा, फिताक्रीमी। बाकी 3 में है, देखिए कनाइको डरमेटा, ये आपका ध्यान रखिए, ये आपका हो जाएगा बी में हो जाएगा स्टारफिश। देखिए क्या मोलस्का, ये आपका जो है घेंगा में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए भैया थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए खुद से। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक और अस्थायी ऊतक के बीच के अंतर के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक और अस्थायी ऊतक के बीच के अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है या फिर गलत है। देखिए एक में है, देखिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक में कोशिका भित्ति पतली और लचीली होती है, जबकि अस्थायी ऊतक में कोशिका भित्ति मोटी होती है, ध्यान रखिएगा, मोटी होती है। कथन एक तो देखिए आपका बिल्कुल क्या है, सही या फिर गलत है, बताइए। देखिए बिल्कुल आपका, चलिए इसका आंसर भैया आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर देखिए हमको मालूम नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है? बताइए बड़ी आंत का हिस्सा जो आपका है सो कौन सा नहीं है? तो बड़ी आंत का हिस्सा आपका, देखिए एलियम आपको बड़ी आंत का हिस्सा पर नहीं है, बाकी सीकिम आप बड़ी आंत का हिस्सा है, कोलन आपका बड़ी आंत का हिस्सा है, देखिए मलाशय आपका बड़ी आंत का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। आपका कौन नहीं है? तो आपका इलियम जो है आपका बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है। बताइए गुर्दे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? गुर्दे के बारे में, बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए एक में आपका है, गुर्दे सेम आकार के लाल भूरे रंग का होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। 2 में है, बायां गुर्दा दायां गुर्दे के नीचे स्थित होता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मोटा का सबसे क्या महत्वाकांक्षी सबसे केवल परियोजना के नाम क्या है, जिनका उद्देश्य वैश्विक क्या है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता बनाना है, जिसके भारत में एक बड़ा निवेश भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर को क्या जो, तो इसका सही उत्तर का ध्यान रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइएगा किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्ररोधक मिश्रण क्या उपकरण 10 टन वर्टिकल मिक्सर विकसित किया है? बताइए किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ठोस क्या प्रणोदक मिश्रण उपकरण 10 टन क्या वर्टिकल मिक्सर विकसित किया है? तो क्या किया? भारत की है, ध्यान रखिए कौन किया? आपका भारत की है 10 टन। बताइए भारत में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या है डेटा सेट मॉडल को एआई उपकरणों की सुरक्षित पहुंच प्रदान करने वाले नए लॉन्च किए गए क्या इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका क्या है? तो इसका नाम सबको पता है, आपका एआई कोर्स है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कौन सा गोल्डन डोम नामक उत्पन्न मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए तैयार है? बताइए कौन विकसित करने के लिए तैयार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपको विकसित करने के लिए तैयार है। बताइए अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा हाल ही में पेश की गई क्या क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम क्या है? बताइए अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा हाल ही में पेश की गई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम क्या है? तो सबको पता है, देखिए क्या है? तो ओसेलोट है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा
सतह क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए। देखिए सतह क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी झील कौन सी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील आपका हो जाएगा सुपीरियर झील है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म है। तो निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म धारा है बताइए। गर्म धारा है तो आपको कौन सी है, तो आपका ये हो जाएगा आपका गल्फ स्ट्रीम जो है सो आपका महासागरीय गर्म जलधारा है, ध्यान रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए एक में है रेगिस्तान है और स्थान है, बताइए। नावीब, नावीब वो जगह आपका अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अफ्रीका। तो मैं ग्रेट विक्टोरिया, इसका स्थान कहाँ है। ग्रेट विक्टोरिया आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। बताइए सी में आपका सोनोरन, सोनोरन आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, इनका स्थान है उत्तरी अमेरिका। बताइए आटाकामा, ये आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया जल्दी कर लीजिए। बताइए जेट धाराएं निम्नलिखित में से किसके महत्व भूमिका निभाती है। बताइए जेट धाराएं निम्नलिखित में से किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबको पता है आपका, देखिए शीतोष्ण चक्रवातों के गति का मार्गदर्शन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नॉरस्टर नामक जलवायु परिघटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉरस्टर नामक जलवायु परिघटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन करता है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर आने वाले एक शीतोष्ण चक्रवात है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छियासठ नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ग्रह निर्माण निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या ग्रह निर्माण के निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिए सही व्यवस्थित करना है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए अच्छा कालानुक्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो पहला आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए पहला हो जाएगा ये हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा आपका तीसरा, ध्यान रखिएगा। ये पहला हो जाएगा, देखिए नेबुला क्या है, गैस कोर और उसके चारों ओर एक घूर्णनशील डिस्क का निर्माण, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया भैया, याद कर लीजिएगा आप लोग, कितना होता मूड खराब कर लिया। बताइएगा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो आप लोग को पता है भारत से होकर आपका नहीं गुजरती है। बताइएगा कि निम्नलिखित नदियों को उनकी कुल लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या बोल रहा है, उनकी कुल लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला तो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, इसका कितना लंबाई है, पहले तो गया आपका सिंधु हो जाएगा, लेकिन वो अब नहीं दिया हुआ है। सिंधु का कितना 2880 किलोमीटर था, क्योंकि 11 से 14 किलोमीटर भारत में था। इसके बाद दूसरा नंबर में आता ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है सिंधु। देखिए उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, कितना है ब्रह्मपुत्र यहाँ लिखते जाते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र का आपका है 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर है। गंगा का आपका कितना है, तो आपका 2525 किलोमीटर है गंगा का। अब बताइए उसके बाद हो जाएगा आपका गोदावरी, गोदावरी कितना है, तो 1465 किलोमीटर है, ध्यान रखिए। उसके बाद हो गया कृष्णा, कृष्णा का आपका कितना है, तो आपका 1400 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले ब्रह्मपुत्र होगा, फिर गंगा होगा, फिर गोदावरी होगा, फिर कृष्णा नदी हो जाएगा। बताएगा ये मिट्टियाँ शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वनस्पति बहुत कम होती है और अक्सर अधिक वाष्पीकरण के कारण इनमें लवणता अधिक होती है। कृषि उपयोग के लिए इन्हें क्या जिप्सम उपचार और सिंचाई की आवश्यकता होती है। बताइए क्या बोल रहा है, ऊपर किस मृदा समूह का वर्णन किया गया है। बताइए किस मृदा का वर्णन किया गया है, तो आपका किया गया है लवणीय मृदा का आपका वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा।
75 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मिलान करने वाला है। चलिए मिलान करते हैं। बांध है और नदी है, बताइए। मल्ला पेरियार बांध, मल्ला पेरियार बांध आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पेरियार नदी। ये कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका पेरियार में। बताइए का मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध हो जाएगा आपका कावेरी नदी, कावेरी नदी आपका 3 में हो जाएगा। बताइए श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। बाकी बच गया है चमेरा बांध, ये आपका हो जाएगा रावी नदी में। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद कर लीजिएगा भैया। बताइएगा ये सूची 1 में रेलवे जोन है और मुख्यालय है। बोल रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सुमिलित आपका नहीं है। ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए उत्तर रेलवे दिल्ली आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। पूर्व मध्य रेलवे कोलकाता, ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। देखिए पूर्वी रेलवे आपका कोलकाता, पूर्वी रेलवे तो आपका कोलकाता हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे जो है आपका देखिए 3 में देखिएगा पश्चिमी मध्य रेलवे आपका कहाँ है, मुंबई, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। दक्षिण रेलवे आपका चेन्नई, ये आपका बिल्कुल संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा। एक और 3 सही है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए 2 और 3 आपका सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे कहीं मिस्टेक हो रहा होगा भैया तो प्लीज़ आप लोग छोटा भाई समझ के या दोस्त समझ के या फिर बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। पता है मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखना है कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में है मैग्नीज एक कठोर क्या है, भूंगर धातु है जिनका उपयोग मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में इस्पात की मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो ये कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में भारत में मध्य प्रदेश क्या मैग्नीज अयस्क उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है, ये आपका कथन जो है बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए 2 का बिल्कुल गलत है। इसका पहला राज्य कौन सा था, आपका है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं महाराष्ट्र पहला राज्य है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 आपका इसमें सही है। बताइए निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके स्थापित क्या अक्षय ऊर्जा क्षमता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार। ध्यान रखिएगा आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, पहला तो आपका हो जाएगा राजस्थान, उसका बाद हो जाएगा आपका गुजरात, उसका बाद हो जाएगा आपका तमिलनाडु, उसका बाद हो जाएगा आपका कर्नाटक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न क्या है, बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य की बरेला झील अत्यंत बिहार की निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में मिलती है। तो किस नदी प्रणाली में मिलती है, तो ये आपका बूढ़ी गंडक में आपका मिलती है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। बताइए जीआई टैग आवंटन का वर्ष, क्या बोल रहा है, बिहार के जीआई टैग उत्पाद और जीआई टैग का आवंटन का वर्ष। बताइए सूची 1 में उत्पाद है, सूची 2 में जीआई टैग किस वर्ष मिला था। बताइए 1 में है सिक्की घास का काम, क्या सिक्की घास का काम, ध्यान रखिएगा सिक्के काम का घास, ये आपका हो जाएगा 2007 में मिला था। बताइए भागलपुर सिल्क, ये आपका जीआई टैग किस वर्ष मिला था, तो ये आपको मिला था, कब मिला था बताइए, तो ये आपको मिला था शायद 2013, हाँ 2013 मिला था। 80 में है देखिए एलपी के खटवा काम, ये आपको 2016 में मिला था। ध्यान में रखिए, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो हो गया समाप्त भैया, आगे के देखेंगे हम लोग कल। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।